बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मंजूर कर लिया गया। पाक फौज और रेंजर्स के जवान अलर्ट। लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के पहले इजलास में फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ, जिसमें 4 नुकाते एजेंडे की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने मुहर्रमुल हराम खुसूसी यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी। पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी को फिलफौर अपने अजला में जाकर अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात की मॉनिटरिंग की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि काबिल एतराज़ मवाद की अशात और तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राब्ता रखें और सिक्योरिटी इंतजामात की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जाए। यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होगा। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा का मोची गेट का दौरा। मुबारक और निसार हवेली में इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर SSP सिक्योरिटी की हिफाजती इंतजामात पर ब्रीफिंग। DC इमाम बारगाह कसरे बतूल भी गए। कंट्रोल रूम में इंतजामात का जायजा लिया। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत इजलास यौम आशूर की सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस के इंतजामात के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी के लिए मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम के इंचार्ज सैयद अली मुर्तजा ने ब्रीफिंग में बताया, जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग और म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी के लिए 650 कैमरे ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। जुलूसों के रूट्स पर 375 सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। ब्रीफिंग में कहा गया, निसार हवेली रूट पर 164, मॉडल टाउन 120, इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट पर 64, ठोकर रोड पर 44 और शादमान रूट पर 44 कैमरों से निगरानी की जाएगी। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने निसार हवेली से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया। आगा शाह हुसैन कजर लबाश और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि जुलूस के रूट पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। DC लाहौर ने शादमान जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और इन ट्रेन पर मुसाफिरों से किराया फ़ी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने की सिफारिशात नई हुकूमत के सामने भी रख दी गई हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन का किराया फी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने की सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को पेश कर दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन का 4 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। 4 से 8 किलोमीटर सफर का किराया 25 रुपए करने की सिफारिशात हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का 8 से 12 किलोमीटर सफर का किराया 30 रुपए, 12 से 16 किलोमीटर के सफर का किराया 35 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। 16 किलोमीटर से इजाफी सफर पर किराया 40 रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। हुकाम के मुताबिक फैसले से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुसाफिरों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर 70,000 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है और रोजाना के रेवेन्यू का हुजम 40 लाख रुपए तक हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए मंजिलें आसान प्रोग्राम फिर से शुरू करने का फैसला। ईवान वज़ीर आला पंजाब ने 15 अरब रुपए का इजाफी फंड भी मांग लिया है। PTI के दौरे हुकूमत में रोड सेक्टर के लिए मंजिलें आसान प्रोग्राम शुरू किया गया था। मंजिलें आसान प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम होगा। मुस्लिम लीग नून ने भी रोड सेक्टर के लिए 134 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। पंजाब में नई हुकूमत लीगी मंसूबे को अपने नाम से मंसूब करके शुरू करेगी। ज़राए का कहना है कि लाहौर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। महकमा मवासिलात और तामीरात पंजाब मंजिलें आसान प्रोग्राम का आगाज 14 अगस्त के बाद करेगा। PDMA ने पंजाब में मजीद बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। 10 से 13 अगस्त के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल शुरू होने को तैयार। प्रोवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 13 अगस्त के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। दरियाए रावी, जेहलम और चनाब के बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा भी मुतवक्के है। PDMA की जानब से मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है।
शहर में होने वाली बारिशों ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया। मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सेशन कोर्ट में पानी जमा होने से अदालती अमूर शदीद मुतासर रहे। LDA के दफातर में बारिशी पानी से IT विंग में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पंखे और AC सब पानी से मुतासर हुए। दिन के आगाज से होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। मियां मीरुद्दीन पार्क, LDA ताजपुरा स्कीम, अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम, ख्वाजा अहमद हसन रोड, अल्ताफ कॉलोनी, बादशाह रोड, जोड़े पुल और अतराफ की आबादियां जेर आब आ गयी। लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, फतेहगढ़, गढ़ी शाहू और अतराफ के इलाके भी पानी पानी हो गए। बच्चों के लिए स्कूलों से घर जाना भी इंतहाई दुश्वार हो गया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि वासा पोश इलाकों के साथ साथ इन इलाकों में भी निकासी आपको यकीनी बनाए। सेशन कोर्ट और उसके गिरद नवाह में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश और जमा पानी ने जहां आम मामलात जिंदगी को मुतासिर किया, वहीं बारिश से अदालती काम भी मुतासिर होकर रह गया। सारा दिन साइलिन वकला के चैम्बरों में बैठे बारिश थमने का इंतजार करते रहे। हालिया बारिशों ने LDA के शाहाना ऑफिस के तामीराती फन शाहकार का पोल खोल दिया। बारिशों के बाइस दफातर में पानी जमा रहा और दीवारों से पानी कमरों में दाखिल होना मामूल बन गया। LDA के IT विंग में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पंखे, AC सब पानी से मुतासिर हो गए। IG पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब हुकूमत को राम कर लिया। वज़ीर आला की जानिब से फैसल शाहकार को बतौर IG पंजाब काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। नून लीग इक़्तिदार के दौरान तैनात होने वाले IG पंजाब फैसल शाहकार की काविशें रंग ले आईं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ ने फैसल शाहकार को काम जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। सूबाई हुकूमत भी वफाकी हुकूमत की जानिब से IG पंजाब की सीट पर तैनाती के लिए नए नाम तजवीज़ नहीं कर रही। मौजूदा हुकूमत ने वफाक के साथ तनाज़े से बचने के लिए IG पंजाब को काम जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आशूरा के बाद पंजाब भर में रीजनल और ज़िलाई ओहदों पर बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले करेगी। IG पंजाब भी तकर्रो तबादलों में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 10 मुहर्रमुल हराम तक काम जारी रखें। विफाक की कामरान अली अफसल को हदायत। नए चीफ सेक्रेटरी की तायुनाती का फैसला काबीना के इजलास में होगा। चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब में सियासी तब्दीली के बाद काम जारी रखने से माजरत की थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वफाकी सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि वो अपनी खिदमात मजीद पंजाब में जारी नहीं रख सकते, जिस पर उनकी खिदमात पंजाब से वापस लेकर वफाक के हवाले की जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने मरासले में ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी न रखने के बारे में आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मरासले में वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अपनी खिदमात पंजाब से वापस लेने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब वफाक ने चीफ सेक्रेटरी को 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 10 मुहर्रम तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तकर्री की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। पंजाब के 4 अफसरान के तकर्रो तबादले। असदुल्ला फैज सेक्रेटरी मादनियात तायुनात। सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच का तबादला सैयद मुबशर हुसैन सेक्रेटरी बल्दियात मुकर्रर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को OSD बना दिया गया। पंजाब में तकर्रो तबादलों का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज को तब्दील करके सेक्रेटरी मादनियात लगा दिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच को तब्दील करके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लगाया गया है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद मुबशर हुसैन को तब्दील करके सेक्रेटरी बल्दियात तैनात किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा को OSD बना दिया गया, जबकि उनकी जगह कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया गया है। नई हुकूमत ने तबादलों का सिलसिला शुरू कर रखा है। सैयद अली मुर्तज़ा की तब्दीली भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़राए के मुताबिक सैयद अली मुर्तज़ा को नई तैनाती जल्द दिए जाने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबा भर के सरकारी स्कूलों में 1500 से ज़ायद सरबराहान की खाली असामियों पर नई भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबे भर के स्कूलों में सरबराहान की खाली असामियों पर नई भर्ती करने का फैसला कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटी से खाली असामियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मरासले में तमाम स्कूलों में डिप्टी DEOs और हेडमास्टर्स की तादाद तलब कर ली गई है। ग्रेड 17 और 18 की खाली सीटों के हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक परफॉर्मे में मेल और फीमेल हेड्स की खाली सीटों की तादाद भी मांगी गई है। 10 अगस्त तक खाली सीटों की तादाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। स्कूलों में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ाने का मामला। पंजाब भर के 48,000 स्कूलों में कायदे ही फ्राहम ना किए जा सके। मुफ्त कायदों की पब्लिशिंग ताहाल मुकम्मल ना की जा सकी। रवां साल बच्चों से कुरान मजीद तर्जुमे के साथ 100 नंबर का पेपर भी लिया जाना है।
स्कूलों में कुरान मजीद तर्जुमा के साथ पढ़ाने का मामला खटाई में पड़ने का खदशा। पंजाब भर के 48,000 स्कूलों में कायदे ही फ्राहम ना किए जा सके। रवां साल कुरान मजीद के तर्जुमा के साथ 100 नंबर का पेपर लिया जाना है। मुफ्त कायदों की पब्लिशिंग ताहाल मुकम्मल ना की जा सकी। PCTB की जानिब से 6 पब्लिशर्स को कायदे पब्लिश करने की मंजूरी दी गई है। सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम है। महकमा तालीम के मुताबिक तलबा के लिए नए कायदों की प्रिंटिंग का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता साल तमाम स्कूलों ने कुरान मजीद के तर्जुमे के साथ पढ़ाने के लिए अपने कायदे खरीद लिए हैं। 31 अगस्त तक स्कूलों में नए कायदे भी फ्राहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला के ऐलान के बाद पंजाब पुलिस ने शोहदा की पेंशन में इजाफे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब भर से शोहदा के पेंशन केसेस की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शोहदाए पुलिस के लिए खसूसी पैकेज के ऐलान के बाद पंजाब पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। शोहदाए पुलिस की पेंशन में 4 गुना इजाफे का ऐलान किया था। पंजाब भर से जिन शोहदा की पेंशन खत्म हो गई या जिन शोहदा के बच्चों को पेंशन मिल रही है, उनकी मुकम्मल तफसीलात CPO ऑफिस भिजवाने की हिदायत की गई है। केसेस मौसूल होने के बाद IG पंजाब समरी हुकूमत को भिजवाएंगे। पंजाब हुकूमत के 1573 जबकि लाहौर पुलिस के 329 शोहदा हैं। IG पंजाब के हुक्म पर AIG ऑफिस फाइनेंस ने सूबे के तमाम अफसरान को शोहदा के कवायद भिजवाने के हवाले से मरासला भिजवा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के शरीक मुल्ज़म अजहर इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों में अहम केसेस की समात के हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIA बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के शरीक मुल्ज़िम अजहर इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के मुल्ज़िम की रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने अजहर इकबाल को मोनिस इलाही के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शरीक मुल्ज़िम के तौर पर गिरफ्तार किया था। एडिशनल सेशन जज खान महमूद ने तुर्की की अलबेरक कंपनी की जानिब से इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गिल के खिलाफ इत्तके इज्जत के दावे की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर रखा था, लेकिन जज के रुखसत पर होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। सारिफ अदालत में CCTV कैमरे नाकिस क्वालिटी के लगाने पर सिंगल शॉप रेलवे के ठेकेदार मोहम्मद शफीक के खिलाफ 5 लाख रुपए जुर्माने का दावा दायर किया गया। अदालत ने वकला को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। के विफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद अफरीकी ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास। विफाकी वज़ीर रेलवे को बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में राशन और तिबी इमदाद की फ्राहमी के इक़दामात पर तफसीलन ब्रीफ किया गया है। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में मुनक़दा इजलास में विफाकी वज़ीर रेलवे ने मुतासरा इलाकों में रेलवे की जानिब से राशन और तिबी इमदाद की फ्राहमी के हवाले से किए गए इक़दामात को सराहा। ख्वाजा साद अफरीक का कहना था कराची डिवीज़न में मीटिंग और बुलारी के दरमियान बारिशों के बायस ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ, जिसके असरात अभी तक चल रहे हैं। वज़ीर रेलवे ने हदायत जारी की कि आइंदा सैलाबी रेलों से बचने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए प्लान तैयार किया जाए। विफाकी वज़ीर ने हदायत की है कि रेलवे कोचेज़ की दस्तियाबी के लिए रेलवे वर्कशॉप्स मुगलपुरा में पुरानी कोचेज़ को जल्द अज जल्द इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। मुगलपुरा वर्कशॉप की मशीनरी को फौरी अपग्रेड करने का प्लान मुरतब किया जाए। पुरानी मशीनरी के मुतबादल नई मशीनरी लगाई जाए। वर्कशॉप्स में वेयर हाउसेज़ को अपग्रेड किया जाए ताकि सामान की देखभाल और निगरानी हो सके। रेलवे की तमाम डिवीजन्स में स्टॉल्स और खोखा बाजार का प्लान तैयार करेगी ताकि मज़ीद आमदन हासिल की जा सके। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का सेहत का कलमदान संभालते ही महकमे सेहत के आला सतह के इजलास की सदारत। डॉक्टर्स की नई भर्तियों, सेहत कार्ड और तरक्याती मनसूबे पर पेशरफ्त, कोरोना और डेंगू की रोकथाम के इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरीज़ मोहम्मद उस्मान, फातिमा शेख, एडिशनल सेक्रेटरीज़ डॉक्टर सुहेल, राशिद इरशाद, सज्जाद हुसैन, डॉक्टर अख्तर रशीद, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद, डॉक्टर अली रज़ाक, डॉक्टर अतर यूसुफ, डॉक्टर एजाज शेख समेत अफसरान की शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान डॉक्टर्स की नई भर्ती, सेहत सहूलत कार्ड और तरक्याती मनसूबों, कोरोना और डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत को कोरोना वायरस और डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को सेहत की बेहतर सहूलतें फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में MS और प्रिंसिपल की तैनाती सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर होगी और ज़ेर तामीर अस्पतालों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में यौम आज़ादी के इंतज़ामात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है। इजलास में इस हवाले से आपको बताएं कि यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की तकरीब के इनेकाद के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। यौम आज़ादी पर वस्ती पंजाब के तमाम कायदीन और ज़ली ओहदेदारान भी शरीक होंगे। पार्टी सेक्रेटरीट में कारकुनों की फैमिलीज़ के लिए
क्विज शो के इनेकाद पर भी गौर किया गया है। मीटिंग में फ़ारूक बसीर, नसीम साबिर, मुदस्सर शाकिर, मियां आतीक, उमर अयाज समेत दीगर की जानिब से भी शिरकत की गई। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान NRO लेकर मुल्क से नहीं भागे। अब भी जो सवालात उठ रहे हैं उनका सामना इमरान खान और तहरीक इंसाफ करेंगे। काफ लीग अहम इत्तेहादी है, काबीना की तोसी के मरहले में उन्हें शामिल किया जाएगा। पंजाब काबीना के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर सरफराज चीमा का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है जिनका जीना मरना मुल्क के साथ है। इलेक्शन की शफाफियत के लिए तमाम जमातों को मिल बैठ कर लाहे अमल बनाना होगा। परवेज़ इलाही सूबे को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को ब्यूरोक्रेसी से कोई मसला नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर करने का हुक्म दिया है। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में वज़ीर आला ने वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी। मुशीर बराए इत्तलात ने कहा कि कौमी असम्बली से दिए जाने वाले हमारे अरकान के इस्तीफ़ों को यकसा मंजूर किया जाए। पाकिस्तान के मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिबर्टी चौक पर शोहदा की याद में शमे रोशन की गई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान, राना मशहूद, हिना परवेज़ भट्ट, राबिया फारूकी और जीशान मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी कारकुनों ने हाथों में शोहदा की तस्वीरें उठाकर और शमे रोशन करके उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के गम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब मुल्क मुश्किल में होता है तो पूरी कौम और इदारे इकट्ठे होते हैं। मलिक अहमद खान का कहना था कि हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा करने पर अफसोस है। शोहदा हमारे हीरो हैं, पूरी कौम उनकी फैमिलीज के साथ खड़ी है। सूबाई वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात मोहम्मद हाशिम डोगर और CCPO गुलाम महमूद डोगर का थाना पुरानी अनारकली और खैमा सादात का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात मोहम्मद हाशिम डोगर और CCPO गुलाम महमूद डोगर थाना पुरानी अनारकली पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंट डेस्क पर मौसूल शुदा और ज़ेर इर्तवा दरख्वास्तों का रिकॉर्ड चेक किया। CCPO ने हवालात, रिपोर्टिंग रूम, मालखाने और थाने में सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। गुलाम महमूद डोगर ने थाने में मौजूद अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। बाद अज़ां CCPO और सूबाई वज़ीर दाखिला खैमा सादात पहुंचे, जहां सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को चेक किया गया। गुलाम महमूद डोगर ने ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को अलर्ट रहने और मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नज़र रखने की हदायत की है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश के दौरान MD वासा गफरान अहमद ने नशीबी इलाकों का दौरा किया और वासा अफसरान और एहलकारों को मुतहरिक रहने की हदायत जारी की। MD वासा गफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक, कतबा चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। गफरान अहमद का कहना था कि बारिशी पानी के मुकम्मल निकास तक अफसरान और अमला फील्ड में रहे। ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए तमाम अंडरपासिस को फ़आल रखा जा रहा है। MD वासा ने अफसरान को हदायत दी कि मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स, इमाम बारगाहों के रास्तों को फौरी तौर पर क्लियर किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल फ़आल और जनरेटर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने हुकूमत से बिजली के बिलों में टैक्स की वापसी के फैसले का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिद मकसूद बट ने दीगर ताजी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में टैक्स का फैसला वापस लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। अगर बिलों में टैक्स का फैसला वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अमली इक़दाम न किए गए तो 10 मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाज की कॉल देंगे। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि 1 साल की बजाय हमेशा के लिए टैक्स को ख़त्म किया जाए, जबकि रात 9 बजे कारोबार की बंदिश और इतवार की छुट्टी को भी ख़त्म करके ताजरों के लिए कारोबार में आसानियाँ पैदा की जाए। और ये एक सबसे बड़ा इशू था बिजली के बिलों में नाफिज सुपर टैक्स, ये जो जगह टैक्स हुकूमत ने लगाया था। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ताजरों और अवाम की परेशानी को समझते हुए कि इस टैक्स को वापस लिया। बिजली के बिलों में नाफिज टैक्स वापस लेना बहुत खुश आइंद है और हम गुजारिश करेंगे कि इसका फिल फौर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इमाम बारगाह कड़ी बावा चूना मंडी लाहौर में बसिलसिला शहादत जनाब शहजादा अली असगर का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। इस मौके पर मजलिस
منعقد کی گئی، جبکہ بانیان اہل خانہ حامد علی بیلا، مرحوم سجاد علی بیلا اور بابر علی بیلا کی جانب سے شب بیداری کا اہتمام بھی کیا گیا، جبکہ ملک کے نامور ڈاکٹرین نے سوز و سلام پیش کیا، جبکہ علامہ امجد علی عابدی نے شہادت جناب شہزادہ علی اصغر بھی بیان کی۔ محرم الحرام کی مناسبت سے صدر سید اظہر عباس شاہ کی جانب سے صدیق ٹریڈ سینٹر میں لنگر حسینی کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا۔ فیاض چودھری، حاجی اشفاق، خواجہ ندیم، سعید وائیں سمیت تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدیق ٹریڈ سینٹر کے صدر سید اظہر عباس شاہ کی جانب سے لنگر کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سیاسی اور کاروباری شخصیات خواجہ ندیم، سعید وائیں، صدر اچرا بازار حاجی اشفاق، صدر وحدت روڈ مارکیٹس بورڈ فیاض چودھری، دیگر تاجر رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ سیاسی اور کاروباری شخصیت خواجہ ندیم، سعید وائیں نے اس موقع پر شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے دعا کرائی۔ صدر سید اظہر عباس شاہ نے کہا کہ واقعہ کربلا حق اور سچ کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ پاکستان ہلال احمر پنجاب کی جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پاکستان ہلال احمر جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد فاروق نے کی۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پنجاب برانچ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کے 15 ممبران کو اگلی مدت کے لیے بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان ہلال احمر پنجاب کی جنرل باڈی کا اجلاس چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد فاروق کی زیر صدارت ہوا۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پنجاب کے زیر اہتمام پیغام امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پیغام امن کانفرنس میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام سمیت مختلف سماجی شخصیات نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ کرسٹل ہال فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہونے والی کانفرنس کی صدارت سینیٹر اعجاز چودھری نے کی، جبکہ چیئرمین امن کمیٹی سید محمود غزنوی، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کانفرنس میں کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم چیئرپرسن محمود اور سلیم ویلفیئر ٹرسٹ فوزیہ امیر، علی حسن گردیزی، جبکہ مفتی سید عاشق حسین، مولانا محمد زبیر ورک، مولانا شکیل الرحمان ناصر، مولانا عبدالوہاب، پرویز اکبر ساکی، مولانا طارق شریف زادہ، مفتی شبیر انجم، علامہ اصغر عارف چشتی اور قاسم علی قاسمی، بیرسٹر محمد محسن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پی سی ہوٹل لاہور میں پیغام حج و عمرہ سیمینار کا انعقاد۔ علامہ طاہر اشرفی اور وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور سمیت پاکستان بھر سے حج و عمرہ ٹریول اینڈ ٹورز مالکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پی سی ہوٹل لاہور میں پیغام حج و عمرہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان بھر سے حج و عمرہ ٹریول اینڈ ٹورز مالکان، نجی ایئر لائنز کے مالکان نے سیمینار میں شرکت کی۔ ڈائریکٹرز میزاب گروپ شاہد محمود انور، امتیاز الرحمان چودھری، عرفان اقبال شیخ، الحاج مسعود خان شنواری، میاں عبدالشکور، الشیخ ابو فہد احمد ابراہیم، جبکہ الشیخ ابراہیم عبداللہ الغامدی، مفتی محمد زبیر، الشیخ ابو حامد اسامہ الصبیحی، جبکہ الشیخ سامی المترفی، خالد محمد ادریس نے بھی باقاعدہ طور پر شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کو بہترین انداز میں دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بہت خوبصورت ہیں، جس سے سیاحت کو مزید فروغ مل سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں تاجر برادری، سیاسی قیادت ایک پیج پر آ جائیں اور امن بحال ہو جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے بزنس مین پاکستان آنا چاہتے ہیں اور یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے مشکل مرحلہ ہے، ہمیں مل کر اس سے نکلنا ہوگا۔ نیدرلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع ہو گیا ہے۔ بارش کے باعث کھلاڑیوں نے قذافی اسٹیڈیم کی بجائے انڈور پریکٹس کی۔ قومی کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں انڈور ٹریننگ سیشن ہوا۔ شہر میں ہونے والی شدید بارش کے باعث گراؤنڈ گیلی ہونے کے باعث کھلاڑی اسٹیڈیم میں پریکٹس نہ کر سکے۔ نیٹ سیشن میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی۔ ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے ٹریننگ سیشن کی نگرانی کی، جبکہ بیٹنگ کوچ محمد یوسف اور بالنگ کوچ شان ٹیٹ نے بھی مشقوں کا جائزہ لیا اور کھلاڑیوں کو ٹپس بھی دیں۔ قومی کرکٹ ٹیم اور پاکستان شاہینز کے درمیان پہلا پریکٹس میچ صبح کھیلا جائے گا۔ موسم کی صورتحال بہتر ہونے پر میچ LCCA گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ 6 اگست 2015 سانحہ مانسہرہ کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ میجر ڈاکٹر عاطف رسول کے والدین کی آنکھیں آبدیدہ۔ طیارہ حادثے میں قوم کے سپوت میجر ڈاکٹر عاطف رسول نے جام شہادت نوش کیا تھا۔
میجر عاطف رسول کی 7ویں برسی پر والدین کی آنکھیں آج بھی اشکبار اور بیٹے کی جدائی کا غم تازہ ہے۔ 6 اگست کو آرمی جوانوں کو ریسکیو کرنے CMH گلگت جاتے ہوئے میجر ڈاکٹر عاطف رسول کے طیارہ کو مانسہرہ کے قریب حادثہ پیش آیا، جس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو میرا بیٹا بھی گھر سے تو ڈیوٹی پہ گیا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس نے واپس نہیں آنا۔ 2 بچے ہیں اس کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میجر عاطف رسول دور طالب علمی میں زبردست مقرر تھے، جبکہ والدین کی خواہش کے مطابق بطور میڈیکل افیسر آرمی جوائن کی، جس پر والد آج بھی فخر کرتے ہیں۔ شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ہم انسان ہیں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں میں۔ تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت جنرل رحیل شریف صاحب نے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے تھے، گریف اور پرائیڈ اینڈ گریف۔ تو یہ 2 الفاظ جو تھے نا، یہ بڑے جامع قسم کے الفاظ تھے، اور پھر وہ رحیل شریف صاحب نے مجھے اتنا پیار کیا تو دکھ تھوڑا سا کم ضرور ہو گیا تھا۔ میجر عاطف رسول کو تمغہ بصالت اور گریٹ پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے سوگواران میں بیوہ اور 2 بچے ماہم عاطف اور سارم عاطف چھوڑے۔ شہداء کسی بھی قوم کی حیات اور اس قوم کے محسن ہوتے ہیں، زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ میجر عاطف رسول آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ کیمرامین سلمان علوی کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، یہ ثابت کیا ہے بنگلہ دیشی جوڑے نے، جو موٹر سائیکل پر بنگلہ دیش اور بھارت کو دریافت کرنے کے بعد اب پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ہوائی جہاز کی بجائے موٹر سائیکل پر 2 ملکوں کو عبور کرنے کے بعد بنگلہ دیشی جوڑا پاکستان کی تاریخ، روایات اور اقدار سے روشناس ہونے کے لیے پاکستان کے دل لاہور پہنچا ہے۔ عرفان کا کہنا تھا کہ اسے بچپن سے ہی بائیکنگ کا بہت شوق ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے شوق میں ڈھال کر دنیا گھومنے کا ارادہ کیا ہے۔ بائک سے ٹریول کرنا کا جو شوق ہے وہ آپ سمجھو کہ جب میں چھوٹا تھا تب سے ہی ہے۔ I am very passionate with biking and I really love bikes a lot. We don't have any plans. The best plan is you should not have any plan. پھر بھی جیسے کہ آج ہم لاہور پہ 4 یا 5 دن ہو گئے تو ہمارا پلان نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔